नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। उससे पहले सिंधिया समर्थक मंत्री की बात आपको सुनवाता हूं, सुनिए। और उनसे कहती कि महाराज साहब और मुख्यमंत्री जी एक बात सुन लो, झूठे नारियल मत फोड़ देना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं चाहती, जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना, जो भी पलेट बने वो सच्ची बने। सुना आपने, ये वो मंत्री हैं जो अक्सर चर्चा में रहती हैं। नाम इमरती देवी हैं। कह रही हैं साफ तौर पर कि हमने महाराज साहब से यानी सिंधिया जी से और सीएम साहब यानी शिवराज से कह दिया था, शिवराज जी से, कि भैया नारियल जो फोड़े, नारियल आप जो फोड़े वो सच्चे फोड़ना, झूठे मत फोड़ना। अब आप कहेंगे, और ये भी कह दिया इमरती देवी ने कि मैं झूठ नहीं बोलती। इमरती देवी को झूठ सुनना और बोलना पसंद नहीं, ये भी उन्होंने कहा, जो कि आपने सुना। अब आप कहेंगे कि इमरती देवी ने ये कह दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? बात तो बड़ी हो गई, क्योंकि प्रदेश की सियासत में नारियल की एंट्री बहुत पहले हो गई है। कमलनाथ लगातार शिवराज पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कमलनाथ खुद के शिवराज की एक जेब में नारियल रहता है, जहां जाते हैं उस नारियल को फोड़ देते हैं, यानी घोषणा कर देते हैं, शिलान्यास कर देते हैं, पट्टी लगा देते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। और ये नारियल इतना आया प्रदेश में कि शिवराज को भी जवाब देना पड़ा। शिवराज ने भी कमलनाथ को जवाब दिया कि उनकी जेब में नारियल इसलिए रखते हैं क्योंकि नारियल संकल्प का प्रतीक होता है, नारियल भगवान को चढ़ाया जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई कमलनाथ और शिवराज की। लेकिन शिवराज सरकार में मंत्री और सिंधिया की बेहद खास करीबी मंत्री इमरती देवी ने अगर ये कह दिया तो इसके मायने क्या निकल गए? इसके मायने ये निकल गए कि उपचुनाव के इस मौसम में अगर कोई सिंधिया समर्थक मंत्री या शिवराज सरकार मंत्री खुद ही कहने लगे अपने सीएम को और अपने नेता को कि देखो भैया झूठे नारियल मत फोड़ना, इसका मतलब कि जो नारियल फोड़े जा रहे हैं वो कहीं झूठे हैं, जिस बात को कमलनाथ भी उठा रहे हैं। और शिवराज की मंत्री और सिंधिया समर्थक मंत्री अगर ये कहेंगी तो इसका संदेश क्या जाएगा? इसका संदेश ये जाएगा कि कांग्रेस को जो मौका मिल रहा है, कांग्रेस इस मौके का फायदा उठाएगी। हालांकि बाद में आपको ये भी बता दूं, इमरती देवी को लगा कि ये कुछ गलत बोल दिया, तो उन्होंने बाद में ये भी कहा ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, कॉलेज में काम हो रहा है, तमाम जगह काम हो रहा है, मुख्यमंत्री जी घोषणा अकेले नहीं करते, काम भी कर देते। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि जब उन्होंने कह दिया शुरुआत में इस बात को कि झूठे नारियल मत फोड़ना, सच्ची नेम प्लेट लगवाना। नेम प्लेट जो आप जानते ही होंगे कि वो लगती है शिलान्यास पट्टिका, जिसमें जब किसी कार्यक्रम में शिलान्यास किया जाता है, किसी भूमि पूजन किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे लोग कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि जिस बात को कांग्रेस उठा रही मुद्दे के तौर पर, कमलनाथ कह रहे हैं नारियल रखकर घूम रहे हैं, वहीं शिवराज सरकार की मंत्री, हालांकि वो खुद कांग्रेस में रही हैं, कमलनाथ उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जब वो खुद ही कहने लगे कि याद रखना कि झूठे नारियल मत फोड़ना, सच्ची प्लेटें लगवा देना, तो इस तरफ का इशारा ये बात कह जाता है कि ऐसे बयान जो हैं उपचुनाव में जो दल आपके खिलाफ है, यानी कि कांग्रेस आपके सामने है, उसको कहीं फायदा तो नहीं पहुंचा देंगे इस तरीके के बयान। हालांकि बाद में समझ गई मंत्री जी, लेकिन अब कहेंगे कि विवादों में रहती हैं, बयान कुछ भी देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपके खेमे का कोई बड़ा बयान किसी दूसरे आपके दल को अगर फायदा पहुंचाएगा तो किसी पार्टी को ये देखना पड़ेगा। लेकिन आप देखते रहिए एमपी तक।